Good morning, students. Now we will talk about the reproduction topic. Reproduction. Student, what do you mean by reproduction? Reproduction का means क्या होता है? तो very simple definition given here. A biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. रिप्रोडक्शन एक लाइव प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी यंग वंश को प्रोड्यूस करता है। यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय द पेरेंट्स ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपनी संतानों की उत्पत्ति करता है और ये जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं ये उसी के टाइप्स की होती हैं जिसके द्वारा ये प्रोड्यूस की जा रही हैं। स्टूडेंट्स, ऑन दिस अर्थ mostly an organism reproduce. They reproduce by different modes, but they produce their offsprings of their own kind. Now, student, what is the need of reproduction? आखिर ये रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों होता है ये प्रोसेस? तो स्टूडेंट, इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन से ही ये संभव हो पाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी स्पीसीज की इस अर्थ पर लगातार कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर प्रीवियस वीडियो में बताया था हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स्ड है। अब उस लाइफ स्पैन की एक लास्ट स्टेज होती है डेथ। डेथ के बाद वो इंडिविजुअल एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपने डेथ से पहले वो अपनी स्पीसीज जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस करके जाता है जिससे कि उसकी स्पीसीज इस अर्थ पे कंटिन्यू रहे। स्टूडेंट, इट हेल्प टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स में ही जब हमारा कंट्री इंडिया जब फ्रीडम हुआ था इंग्लिश ब्रिटिशर्स से, तब पॉपुलेशन 36 करोड़ थी। आज दिन ये 125 करोड़ पॉपुलेशन केवल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही पॉसिबल हो पाई है। तो स्टूडेंट, किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू अकुमुलेट द वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स में कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं और ये वेरिएशंस उसे एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये वेरिएशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं। स्टूडेंट्स, तो दीज आर द मेन नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिफरेंटली या बाय सेम वे। तो स्टूडेंट, different organisms reproduce by different mode of reproduction. So we talk about the types of reproduction या different mode of reproduction. तो रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, तो टू मेन मोड हैं,
asexual reproduction and sexual reproduction. Student, now we talk about the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Student, asexual reproduction का जो मीन्स है वो है asexual reproduction एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई पेरेंटल होता है जिसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सेकेंड डिफरेंस है स्टूडेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी टाइप का सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता है और ना ही सेक्स सेल या गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इट मीन्स दैट गैमीटोजेनेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, गैमीटोजेनेसिस के द्वारा सेक्स सेल बनती हैं और उन्हीं सेक्स सेल से के फ्यूजन के बाद स्टूडेंट जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ही कोई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट डिफरेंस है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। इसमें जायगोट नहीं बनता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट बनता है। स्टूडेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो जस्ट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होती हैं, तो इसका मीन्स है कि क्लोन्स का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं वेरिएशन आने की वजह से। तो स्टूडेंट, in this way you can understand the difference between asexual and sexual reproduction. Now student, we talk about the asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है students? तो very simple answer here. The production of the offspring from single organism without the fusion of गैमीट्स के बिना फ्यूजन से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट, ऑफस्प्रिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होती हैं वो सोमैटिक सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। तो सोमैटिक सेल से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो स्टूडेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंगल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, गैमीटोजेनेसिस टेक्स प्लेस नहीं होता है स्टूडेंट, और गैमीट्स जो हैं नहीं बनते हैं। नो फर्टिलाइजेशन अगर जब गैमीट ही नहीं बनते तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ऑफस्प्रिंग जो होती हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, पेरेंट की जैसी ही होती हैं, पेरेंट के समान होती हैं, पेरेंट के जैसे होती हैं और इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। और स्टूडेंट, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रैपिडली होता है, फास्टली होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यू नो दैट इट इज़ अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, गैमीटोजेनेसिस टेक्स प्लेस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, गैमीट्स नहीं बनते हैं, ऑफस्प्रिंग पेरेंट की बिल्कुल जस्ट कॉपी होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रैपिडली होता है। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन लिविंग बींग्स में